पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन को समझा था कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन सेट्स में एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है या आप रिलेशनशिप कह सकते हैं। वो फॉर्मूला या रिलेशनशिप है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस n का मतलब हो जाता है ये कार्डिनल नंबर हो जाते हैं। मतलब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सॉरी, number of elements in A union B will always be equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। यहाँ पे आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, का मतलब होता है और, यूनियन का मतलब, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। एंड मीन्स कॉमन चीजें, दो सेट में क्या क्या मेरा कॉमन है, और यूनियन में मैं सारे के सारे एलिमेंट्स ले लेता हूं दोनों सेट में एक्सेप्ट जो मेरे कॉमन। ठीक है, तो ये जो मेरा फॉर्मूला है ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। हमारे आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, सवाल ये उठता है कि मैंने इस इंटरसेक्शन को माइनस क्यों किया। ठीक है, देखिए इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं। मान लीजिए एक सेट है मेरा 1 2 3 4 और 5, नंबर सेट बी लिया मैंने 3 और 6। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बोला कि आप मुझे एन ए बताइए, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे पूछूं आप मुझे एन बी बताइए तो आप बोलेंगे 2। ठीक, लेकिन एक एलिमेंट जो है ये 3 और ये 3, वो यहाँ भी काउंट हो गया, वो यहाँ भी काउंट हो गया, मतलब वो 2 बार काउंट हो चुका है, तो मुझे एक बार उसको माइनस करना होगा। ठीक है, इसलिए मैं ए इंटरसेक्शन बी जो हूं वो हमेशा मैं इसमें माइनस करूंगा। ठीक, इसलिए जो मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मैं जब भी मुझे यूनियन निकालना होता है, मैं जो कॉमन एलिमेंट है उसके जितने भी मेरे कॉमन एलिमेंट है उसको मैं माइनस। थोड़े से हम लोग ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू ये समझते हैं इसके रिलेशनशिप को। एक सवाल है, इन अ ग्रुप 800 पीपल 550 स्पीक्स हिंदी, 450 स्पीक्स इंग्लिश, हाउ मैनी स्पीक बोथ। सबसे पहले आप काम कीजिए, इस 550 और 450 को ऐड कीजिए। जब आप इस 550 और 450 को ऐड करेंगे ये आ जाए आपका 1000, लेकिन लोग मुझे गिवन है सिर्फ 800। इसका ये मतलब है कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। इसका ये मतलब है मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, और ये तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, हाउ मैनी स्पीक बोथ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले लिख दीजिए, लेट एच बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। ठीक है, उसके बाद लेट ई बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। उसके बाद देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एन ए, जो मेरा एन ए है, सॉरी एन ए नहीं आएगा, एन एच आएगा। एन एच इक्वल्स टू 550, एन ई इक्वल्स टू 450, एन
H union E equals to 800. We know that N H union E equals to NH plus Ne minus NH इंटरसेक्शन E। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 800 इक्वल्स टू 550 प्लस 450 माइनस NH इंटरसेक्शन E और NH intersection E equals to 1000 minus 800 equals to 200. Therefore, 200 people speak both. Therefore, 200 people speak both language. ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ये बोल देंगे कि हाउ मैनी स्पीक ओनली हिंदी। ठीक है, या तो क्वेश्चन ये आएगा और हाउ मैनी स्पीक हिंदी एंड नॉट इंग्लिश। ठीक है, हाउ मैनी स्पीक ओनली हिंदी या हाउ मैनी स्पीक हिंदी नॉट इंग्लिश। ठीक है, इस केस में क्या करना है आपको, हमें ये निकालना है कितने लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो आपको लिखना है पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी इक्वल्स टू NH माइनस NH इंटरसेक्शन E। ठीक है, तो कितने लोग हिंदी बोलते थे 550, कितने लोग मेरे दोनों बोलते हैं 200, तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले मेरे पास 350 लोग हैं। ठीक है, therefore 350 people speak only हिंदी। 550 में से 350 लोग मेरे सिर्फ हिंदी भाषी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही बोलते हैं। यही क्वेश्चन अगर मेरा इंग्लिश का आया होता, ठीक है, ओनली इंग्लिश होता अगर, या इंग्लिश नॉट हिंदी होता, तो मैं क्या करता, N ऑफ E माइनस N E इंटरसेक्शन H करता। हिंदी का इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं 450 माइनस 200, तो 250 लोग ओनली इंग्लिश मेरे बोलते हैं। क्लियर है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ 500 कार ओनर, out of 500 car owners, 400 owned Hyundai, 200 owned Honda, and 50 owned both. Is the data correct? Out of 500 owners, 400 owned Hyundai, 200 owned Honda car, and 50 owned both. Is the data correct? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये क्या करना है, सबसे पहले आप लिख दीजिए, मैं एक काम करता हूँ, Hyundai की जगह में टाटा डाल देता हूँ। तो सबसे पहले आप NH निकालिए, H मीन्स Hyundai कार के, वो 400 आ गया।
आप NT निकालिए, NT मुझे गिवन है 200, मुझे इंटरसेक्शन भी गिवन है, ठीक है, आप वो निकालिए जो कि है 50। अब आप फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या होता है, H यूनियन P इक्वल्स टू NH प्लस NT माइनस H इंटरसेक्शन T। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, 400 प्लस 200 माइनस 50, आंसर आ गया मेरा 550। लेकिन क्वेश्चन में मुझे जो यूनियन गिवन है वो गिवन है 500, हमारा फॉर्मूले से आ रहा है 550। इसका ये मतलब है द गिवन डेटा इज इनकरेक्ट। एक ये क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड ऑल अदर स्पीक एट लीस्ट one of the two languages. How many people speak English? How many people speak English and not Hindi? देखिए क्वेश्चन में टोटल 50 लोग हैं, 35 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग दोनों बोलते हैं। जब भी मुझे एंड गिवन है इसका ये मतलब है कि मुझे इंटरसेक्शन गिवन है, एंड ऑल अदर्स स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। How many people speak English? How many people speak English and not Hindi? पुराने वाले से ही मिलता जुलता ही सवाल है, चलिए करते हैं इसको। Let H be the people who speak Hindi. Let E be the set of people who speak English. ठीक है, according to question, therefore N E मुझे निकालना है, N H मुझे 35 गिवन है, N H इंटरसेक्शन E मुझे 25 गिवन है, N H यूनियन E मुझे C गिवन है। ठीक है, अब फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, H यूनियन E इक्वल्स टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। अब वैल्यू पुट कर दी, 35 50 इक्वल्स टू 35 प्लस NE जो मुझे निकालना है माइनस 25। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा NE आ जाएगा मेरा 35 माइनस 25 10 होता है, वहां पे जाएगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा, तो 40 आ गया। इंग्लिश बोलने वाले मेरे 40। इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट था वो था हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। ठीक है, वो इंग्लिश एंड नॉट हिंदी मतलब हिंदी नहीं बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता है, NE माइनस NEH। NE कितना है मेरा 40, कॉमन कितने थे मेरे 25, मतलब 15 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे इंग्लिश बोलते हैं,